नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के करंट अफेयर क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास के हैं रिटेन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। 22 जुलाई 2023 करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। जुलाई 2023 में फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो भारत को 99th रैंक प्रदान किया गया है। फुटबॉल टीम के कप्तान हैं सुनील छेत्री। यदि फीफा की फर्स्ट रैंकिंग की बात करें तो अर्जेंटीना को प्राप्त हुआ है, सेकेंड रैंक प्राप्त हुआ है फ्रांस को। हाल ही में भारत ने SAFF और इंटरकॉन्टिनेंटल जीता है, इसी कारण भारत की रैंकिंग में सुधार हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना पेश किया गया। 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना स्वीकार किया गया। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा स्वीकार किया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया गया। ललन टॉप सवाल देखते हैं। फीफा 2022 इसका शुभंकर है लाइव। इसका आयोजन कतर दोहा में किया गया। विजेता रहा अर्जेंटीना और उप विजेता रहा फ्रांस। महिला फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप इसका आयोजन स्टार्ट हो गया है, जिसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कर रहे हैं। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप, अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप इसे जीता है स्पेन ने। काम की बात देखते हैं। फीफा इसकी स्थापना 21 मई 1904 को की गई थी, 119 साल पहले है। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में यूके पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किस भारतीय मूल की पर्यावरण कार्यकर्ता को मिला है? तो ये मिला है मोच राय को, जो कि 7 वर्ष की छात्रा है। 3 वर्ष की आयु से ही इन्होंने माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण पर स्वेच्छा से काम करना शुरू कर दिया था। ललन टॉप सवाल देखते हैं। गोल्डन कैलासा अवार्ड नानेरा फिल्म को दिया गया है। 71वां मिस यूनिवर्स आर बोनी ग्रेवियल USA को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर अवार्ड मिशेल यो को प्रदान किया गया है। ये फर्स्ट एशियाई महिला है। एबेल पुरस्कार को मैथ का नोबेल कहते हैं। इसे प्रदान किया गया है लुइस कैसरली को। काम की बात देखते हैं। पारा या मरकरी से मिनीमाटा रोग होता है। कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। फ्लोराइड से फ्लोरोसिस रोग होता है, जिससे कि दांत का इनेमल खराब हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के शोधकर्ताओं ने किस देश के साथ मिलकर ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए उपचार का विकास किया है? तो यह एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है जिसे DMD कहते हैं। इसका पूरा नाम है ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रोग। भारत और जापान के शोधकर्ताओं ने इसके उपचार का विकास किया है। ये केवल पुरुष को प्रभावित करता है। मांसपेशियों को डिस्ट्रोफिन एंजाइम यदि नहीं बन पाता है शरीर में, तो शरीर की टूटी फूटी मांसपेशियों को ये सही से उपचार नहीं कर पाता है, जिससे कारण हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। नोट पॉइंट देखते हैं। धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, सिन्यू मैत्री, ये भारत और जापान के बीच युद्ध अभ्यास होता है। जापान की राजधानी टोक्यो है। मुद्रा है येन। संसद को डाइट कहते हैं। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है। जापान के PM है फूमियो किशिदो। ललन टॉप सवाल देखते हैं। पटाउ सिंड्रोम ये 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से होता है। डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से होता है। शाही रोग हीमोफीलिया को कहते हैं। यह एक अनुवांशिक रोग है जिसकी वाहक महिला होती है। वर्णांधता यह रंग भेद नहीं कर पाता है इसमें रोगी, ये भी इसकी वाहक भी महिलाएं होती हैं। यह एक अनुवांशिक रोग है। काम की बात देखते हैं। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका निर्माण अग्नाशय में बीटा सेल से होता है। इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल पार करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया है अंशुमन झिंगरन ने। ये 18 वर्ष के हैं। सबसे युवा तैराक है मुंबई के। उत्तरी आयरलैंड से स्कॉटलैंड कि इन्होंने 35 किलोमीटर की दूरी तय की है। आरती शाह के बारे में देखते हैं। यह इंग्लिश चैनल को पार करने वाली फर्स्ट भारतीय महिला है, जिन्होंने 1959 में पार किया था। मिहिर सेन इंग्लिश चैनल को पार करने वाले फर्स्ट पुरुष भारतीय हैं। ललन टॉप सवाल देखते हैं।
लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि वाब उल मंदेव, इसे आंसुओं का द्वार कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से हार्मुज जल संधि जोड़ती है। बाल्टिक देशों के नाम देखते हैं। बाल्टिक देश में 3 देश शामिल हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। काम की बात देखते हैं। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में शामिल है इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड। ग्रेट ब्रिटेन में शामिल है इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। पूंजी बाजार के अनुसार देश की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो देश की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी HDFC बैंक है। मार्केट कैप क्या होता है? इसे बाजार पूंजीकरण कहते हैं। कुल शेयर की संख्या से एक शेयर की कीमत का गुणा करने पर बाजार पूंजीकरण हमें प्राप्त होता है। भारत का मार्केट कैप, इसमें फर्स्ट रैंक है रिलायंस का, सेकंड रैंक है HDFC का और थर्ड स्थान है TCS का। EBG यानी ई बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक है HDFC बैंक। ललन टॉप सवाल देखते हैं। सिडबी बैंक का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी शिव रमन समिति की सिफारिश पर। RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। काम की बात देखते हैं। 2015 में इंद्रधनुष योजना बैंकों का सुधार करना इसका लक्ष्य था। मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट किया गया था वैक्सीनेशन के लिए। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहली रोजगार बैठक जोधपुर में हुई, दूसरी हुई गुवाहाटी में, तीसरी जिनेवा में हुई। इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि इस भारत से बाहर हुई है। और चौथी इंदौर में हुई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंदौर। संस्कृति की G20 की बैठक पहली हुई खजुराहो में, दूसरी भुवनेश्वर, तीसरी हुई हम्पी कर्नाटक में। शिक्षा की पहली बैठक चेन्नई में हुई। कृषि की पहली बैठक भोपाल में हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे अवश्य ध्यान में रखेंगे। नोट पॉइंट देखते हैं। इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन संपादित हुआ। ललन टॉप सवाल देखते हैं। G20 पर्यटन की थर्ड बैठक जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुई। काम की बात देखते हैं। G20 की 17वां अध्यक्षता इंडोनेशिया ने किया 2012 में, ये 17वें क्रम का था। G20 की 18वें क्रम की अध्यक्षता भारत के द्वारा किया गया 2023 में। इसकी 2023 की थीम है वसुधैव कुटुंबकम। 7वां क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का 25वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये 25वां महानिदेशक नियुक्त हुए हैं राकेश पाल। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1978 में हुई, 1 फरवरी 1978 को। ललन टॉप सवाल देखते हैं। CBI के निदेशक प्रवीण सूद हैं। CVC ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। महान्यायवादी ये आर्टिकल 76 में है R वेंकट रमणी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। RPF के निदेशक मनोज यादव हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के हेड AK मोहंती हैं। ये सभी वर्तमान में हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। हंगरी में आयोजित सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट 2023 का विजेता कौन है? तो इसके विजेता R प्रज्ञानंद हैं। इसका आयोजन हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। हंगरी में घास के मैदान को पुछताछ कहते हैं। ललन टॉप सवाल देखते हैं। 22वां ग्रैंड मास्टर V विपुला को चुना गया है। माइंड मास्टर बुक के लेखक है विश्वनाथ आनंद। इन्हें फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। इंडोनेशिया ओपन सात्विक और चिराग ने जीता है। ओरियलांस ओपन प्रियांशु राजावत ने जीता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे अवश्य ध्यान में रखेंगे। मलेशिया मास्टर्स जीता है H प्रणव ने। कनाडा ओपन जीता है लक्ष्य सेन ने। काम की बात देखते हैं। S विजयलक्ष्मी भारत की फर्स्ट महिला ग्रैंड मास्टर है। इंटरनेशनल मास्टर वुमेन ग्रैंड मास्टर एंड FIDE किताब जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी हैं S विजयलक्ष्मी। S विजयलक्ष्मी को 2001 में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था। 6 बार राष्ट्रीय खिताब जीता है इन्होंने ओलंपियाड में।
9वां क्वेश्चन, दिलीप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो यह क्रिकेट के खेल में दिया जाता है दलीप ट्रॉफी। इसे दिलीप नहीं दलीप ट्रॉफी कहते हैं। इसमें 5 टीम भाग लेती है, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व, बीच में एक मिड टीम होती है। इसकी शुरुआत 1961-62 में की गई थी। इस बार की विजेता है दक्षिण क्षेत्र। द से दलीप और द से दक्षिण क्षेत्र आप याद रख सकते हैं। ललन टॉप सवाल देखते हैं। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन साउथ अफ्रीका में हुआ। इसका विजेता रहा भारत, हारा इंग्लैंड। IPL में ऑरेंज कैप प्रदान किया गया शुभमन गिल को, पर्पल कैप मिला मोहम्मद शमी को। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीता है ऑस्ट्रेलिया ने और हारा है भारत। काम की बात देखते हैं। क्रिकेट ट्रॉफी सभी ट्रॉफियों के नाम दिया गया है। ईरानी ट्रॉफी, GD बिरला ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, सहारा ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये क्रिकेट के ट्रॉफी हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने HSL से हल्के और मध्यम उपयोगिता वाले हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए समझौता किया है? तो HAL से यह समझौता हुआ है अर्जेंटीना का। ललन टॉप सवाल देखते हैं। HAL का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी। प्रचंड यह एक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसे HAL ने बनाया है। INS कृपाट यह वियतनाम को उपहार में दिया है भारत ने। तुमकुर कर्नाटक में HAL ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री की स्थापना की है। वंदे भारत हेतु समझौता हुआ है अल्स्टॉम कंपनी फ्रांस से। काम की बात देखते हैं अर्जेंटीना के बारे में। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। यहाँ के घास के मैदान को पंपास कहते हैं। अर्जेंटीना में राष्ट्रपति भवन को पिंक हाउस कहा जाता है। जैसे कि अमेरिका में राष्ट्रपति भवन को व्हाइट हाउस कहते हैं, उसी तरह अर्जेंटीना में राष्ट्रपति भवन को पिंक हाउस कहते हैं। पैटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में स्थित है। यह एक ठंडा मरुस्थल है। लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम गायत्री मंत्र में देखेंगे अनुसूचियों को। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 4 महिला सांसदों को उपसभापति पैनल में किया नामित। आइए प्रमुख अनुसूचियों का रिवीजन करते हैं। पहली अनुसूची में है राज्यों का उल्लेख जिसमें 28 राज्य 8 यूटी हैं। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधी उल्लेख। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख। 6ठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजाति प्रशासन का उल्लेख। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा जिसमें कि तीनों सूचियां शामिल हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। वर्तमान में 22 भाषा हैं। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधित उल्लेख है। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायतों का प्रावधान। 12वीं अनुसूची में नगर निकायों का प्रावधान किया गया है। आइए महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 1 में है राज्य प्लस यूटी। अनुच्छेद 6 से 11 में नागरिकता है। अनुच्छेद 14 में है विधि की समझ समता। 17 में अस्पृश्यता का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। 19(1)(a) में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है। 21 में है प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 21(a) में है शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार। आर्टिकल 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 में है अंतःकरण की स्वतंत्रता। 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। 37 में है DPSP अपरिवर्तनीय है। 38 में लोक कल्याणकारी राज्य है। 39(a) में निःशुल्क विधिक सहायता। 40 में ग्राम पंचायत का गठन। आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता। 47 में पोषण। 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति। 51(a) में मौलिक कर्तव्य है यानी फंडामेंटल ड्यूटी। 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में कार्यपालिका शक्ति। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। 55 में निर्वाचन विधि। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। 60 में है राष्ट्रपति का शपथ। 61 में महाभियोग यानी राष्ट्रपति का महाभियोग। 63 में है उपराष्ट्रपति पद का विवरण। 71 में है राष्ट्रपति
चुनाव विवाद में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। आर्टिकल 72 में है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। 76 में है अटॉर्नी जनरल। 108 में संयुक्त बैठक है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। 124 में सुप्रीम कोर्ट है। 129 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। 143 में राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। 148 में CAG का पद है। 153 में राज्यपाल का पद दिया गया है। 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। 165 में है अटॉर्नी जनरल। 213 राज्य का अटॉर्नी जनरल होगा यहाँ पे। 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 214 में है हाई कोर्ट। 215 में है हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। 226 में हाई कोर्ट को रीट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। 243 से लेकर के 243O तक स्थानीय स्वशासन दिया गया है। 246A में GST है। 266 में संचित निधि। 267 में आकस्मिक निधि। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग है। आर्टिकल 300A में संपत्ति का अधिकार। 315 में है UPSC। 324 में है निर्वाचन आयोग। आर्टिकल 338 में है NCSC। आर्टिकल 338A में है NCST। आर्टिकल 343 में राजभाषा है। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन है। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात है, जो कि अभी तक भारत में कभी नहीं लगा है। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन। आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।